पैदा तो सभी होता है। मेरे घर में बच्चा पैदा होगा तो मेरा घर खुश, पड़ोसी को क्या लेना देना। बेटा मेरे घर में पैदा होगा तो बाप खुश होगा, ताया खुश होंगे, माँ खुश होगी, बहन भाई घर वाले। पड़ोसी को क्या इंटरेस्ट है। ये जो मेरा है ना, मेरा वेरी पावरफुल, पावर ऑफ माइंड मेरा है, इज माइंड मेरा। तुम लाखों रुपया इस बच्चे पर क्यों खर्च कर रहे हो? मेरा बेटा है। ये लाखों रुपए का जेवर क्यों ला रहे? मेरी बीवी है। एक औरत तुझे मारती जा रही है, तू सर झुका है, मार खाता जा रहा है, कुछ बोलता नहीं। हाँ, मेरी माँ, माई मदर, ये माई में बड़ा पावर है बेटा। तो घर में खुशी ये है कि मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरा भतीजा पैदा हुआ। हम क्यों खुश हैं? मेरा नबी पैदा हुआ। पड़ोसी को कोई मतलब नहीं। पैदा होने में एक बात और, लोग चमत्कार देखकर खुदा कह देते हैं, पावर से भी खुदा कह देते हैं। नमरूद के पास पावर है, फिरौन के पास पावर है, खुदा का दावा किया। ईसा अलैहिस्सलाम के चमत्कार को देखकर खुदा का बेटा कह दिया। उज़ैर के मोजिज़ात को देख करके अल्लाह का बेटा कह दिया। तो जो सुपर नेचर होता है उसके खुदा होने का शुभ होता है। कुछ अनपढ़, नॉन लॉजिकल, गैर मंतिकी खुदा कहने लगते हैं, लेकिन ये सब मानते हैं कि खुदा पैदा नहीं होता। जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं होता। जिसका जन्म हो वो खुदा नहीं होता। जन्म कहीं भी हो, चाहे काबे में हो, चाहे मस्जिद में हो, जब जन्म होगा तो खुदा नहीं होगा। खुदा पैदा करता है, पैदा होता नहीं। तो जो लोग किसी का जन्म मानते हैं वो खुदा क्यों कहते हैं? तो खुदा कहना था तो जन्म क्यों मान रहे हो? किताबों में है कि वो खुदा है और आंदोलन में है कि वो पैदा है, उसकी जन्मभूमि है, वो पैदा हुआ है। अगर पैदा है तो खुदा नहीं है, खुदा है तो पैदा नहीं। तो ये पैदा होना, बर्थ लेना, मौलूद होना, विलादत होना, मिलाद होना हमें खुदा कहने से रोकता है। तो मिलादुन नबी मनाते रहो ताकि खुदा ना समझो। जो लोग नबी का मिलाद मनाते रहेंगे वो शिर्क से बचेंगे। जो मिलाद के मुनकिर है शिर्क के चांद से मिला रहे हैं।
about what is the importance of 12 Rabiul Awwal. Kullu ayyamin ayyamullah, every day of Allah. हर दिन अल्लाह का है, ये तो सही है। क्या बराबर है? हर रसूल अल्लाह का है, लेकिन क्या सब बराबर है? कैसे जुमे के दिन से इनकार करोगे? कैसे रमजान के दिनों से इनकार करोगे? कैसे ईद उल फित्र से इनकार करोगे? भारत में रहते हो हेलो तो 15 अगस्त को सिर्फ कैलेंडर मत समझना। हेलो हाँ हाँ बोल। 15 अगस्त सामने सामने भारत के पैरों में पड़ी हुई जंजीर के टूटने का दिन है। आदम सामने देख, मोबाइल उठाया देख। 15 अगस्त हमारी कौमी यकजहती का दिन है, भारत हाँ। की आजादी का दिन है। गोरा रंग काला दिन मोबाइल उठा तुम देख। बर्तानिया पहुंचाने का दिन है। कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब 15 अगस्त की इम्पोर्टेंस से इनकार करे? हर साल मनाते हो 15 अगस्त, अभी मना चुके हैं हम 15 अगस्त। क्या हर साल भारत आजाद होता है? एक ही बार आजाद हुआ, हर साल जश्न मनाते हो। एक ही बार नबी पैदा हुआ, हर साल जश्न मनाते हो। एक आखिरी बात, what is the importance of 12 Rabiul Awwal? Last but not least, 15 अगस्त हर हिंदुस्तानी के फख्र का दिन है। लेकिन 15 अगस्त में सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त को अफगानिस्तान आजाद नहीं हुआ, ईरान आजाद नहीं हुआ, चाइना आजाद नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ। वो 15 अगस्त जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है, कोई मुफ्ती 15 अगस्त के खिलाफ फतवा देने की ताकत नहीं रखता कि ये बिदअत है। 15 अगस्त मनाना बिदअत है। कोई कहेगा निकाल दिया जाए, सही जगह पहुंचा दिया जाए। बावजूद इसके कि मुझे हिंदुस्तानी होने पे फख्र है, मगर हम बोलने से कोई रोक नहीं सकता कि 15 अगस्त से ज्यादा अहम 12 रबीउल अव्वल है। क्योंकि 15 अगस्त को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है, 12 रबीउल अव्वल तो सारा जहां इसीलिए रब ने फरमाया, तहजीब की अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनीन पर जो उन्हें भेजा रसूल। एहसान तो मोमिनीन पर है। लक़द मन्नल्लाह, तहकीक की एहसान किया अल्लाह ने अलल मोमिनीन, मोमिनीन पर इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हम जश्न बेसत मनाए, वो हुक्म बिदअत लगाए। कुरान से भी नहीं डरते। मोमिनीन पर क्या एहसान है? जो मोमिन बना
उसको इबादत और परस्तिश और वर्शिप का ढंग मिल गया। किसने करा ना? किसका फोन था ये? सेट करना पीछे। बगैर खुदा को माने हुए you can't enter into any religion without acceptance of God। एक खुदा तो मान नहीं है, वो अपने दिल से उसे कैसा बनाओ, मगर एक खुदा को तो मानना। एक ईश्वरवादी तो होना, तभी तुम आस्तिक हो, नहीं तो नास्तिक हो। और खुदा को मानने के लिए जानना जरूरी है। जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? और जानने के लिए हमारे पास 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ओनली 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। हम कान से पता लगाते हैं कि आवाज कैसी है, नाक से मालूम होता है कि महक कैसी है, आंख से पता चलता है कि रंग कैसा है, और जबान से पता चलता है जायका कैसा है, हाथ से पता चलता है नरम है कि गर्म है, ठंडा है कि कैसा है, सॉलिड है। ये 5 हवासे खमसा, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। जबान पे रख लिया, जायका मिल गया, नॉलेज हो गई खाना कैसा है। इंटीरियर देखा, आंखों से पता चल गया कि कितना कॉस्टली लग्जरी है। कान से पता चला जनाना आवाज है या मर्दाना आवाज है। तो जानने के ये 5 सोर्सेज है, और अल्लाह किसी में नहीं आता। सुभान अल्लाह। न कान से अल्लाह को सुन सकते हैं, न अल्लाह को आंख से देख सकते हैं, न नाक से सुन सकते हैं, न जबान से चख सकते हैं, न हाथ से छू सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह के बारे में नॉलेज है ही नहीं, तो जब नॉलेज नहीं तो मानोगे क्या? सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्यों? अल्लाह गैब है, गैबुल गैब है, अल्लाह हिडन है, अनसीन है, अनलिमिटेड है। Nobody can see, nobody can touch, nobody can listen. So how you will get knowledge about Allah? पूजना अल्लाह को है, नॉलेज है ही नहीं। अब अल्लाह को राजी कैसे करें? मैं आपको बताऊं, 2 तरीका है। कि आपके दरवाजे पर, घर पर मेहमान आया, अब मैं अय्यूब अशरफी के यहाँ आया हूँ, इन्होंने डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया, हजरत आपको क्या पसंद है? मैंने अपनी पसंद बता दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, मुझे खाना अच्छा लगा। अब मैं बंगाल जाऊं, जरा किसी अब हमें पसंद का ना हो तो दिल मार करके खा लूंगा, उसका दिल रखने के लिए। तो एक तो तरीका ये है कि जो मेहमान है उसी से पूछ लो, और अगर मेहमान से कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो कैसे खुश किया जाए? सुभान अल्लाह। तो मेहमान से कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो ये पता लगाओ कि उसके करीब कौन है। अब हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार साहब मेरी दावत कर रहे हैं तो फिक्र तो इनको होगी ना कि हाशिम मियाँ को क्या पसंद है, तो हाशिम मियाँ से पूछ नहीं रहे हैं, कांटेक्ट नहीं है, तो अय्यूब अशरफी से पूछ, बताओ मियाँ को क्या पसंद है। तो या तो डायरेक्ट उससे मेहमान से पूछ लो, और मेहमान से कांटेक्ट ना हो तो उससे पूछ लो जो उसके करीब हो। अब अल्लाह की मर्जी, मौलवी साहब आप डायरेक्ट पूछो, अल्लाह की पसंद पूछ,
और जब अल्लाह की पसंद पूछने का कॉन्टेक्ट नहीं है तो उससे पूछ जो अल्लाह के करीब है। और जो करीब है वही तो उसका हबीब है और वही वाला नबी रसूल को पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। जिस कौम के पास नबी है कई कौम है और कई मामलात है सबके। ये कौम तो ऐसी है जिसके पास नबी नहीं है। अगर कर्नाटक ने नहीं समझा तो कोई नहीं समझा। नो प्रॉफिट इन रिलीजियन। और एक दूसरा है नबी का नाम है मैसेज गाइड, एमेंडेड, संशोधित, तरमीम, तब्दीली नाम है। अब बाइबल में नाम है। हम आदम कहते हैं, बाइडन कहते हैं, हम ईसा कहते हैं, जीसस कहते हैं, हम इसहाक कहते हैं, वो इसक, जोसेफ, जैकब, मगर नाम नबी का नाम है पैगाम गायब। इजराइल चले जाओ नाम मिलेगा, पैगाम गायब। रोम चले जाओ नाम मिलेगा, पैगाम गायब। एक तो वो कौम है जिसके पास नबी ही नहीं, एक है नबी तो है मगर पैगाम नहीं। ये सिर्फ दुनिया में अकेला मुसलमान है, नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। ये है अल्लाह का एहसान। लोग अपनी मर्जी से वर्शिप ऑफ अल्लाह करते हैं, अपनी मर्जी से खुदा को पूजते हैं। मुसलमान खुदा की मर्जी से नबी, खुदा की मर्जी से खुदा को पूजता है। चार इबादत। नबी आए तो हमें इस्लाम मिला, अकीदे तौहीद मिला, नमाज मिली, रोजा मिला, हज मिला, ज़कात। कभी आपने सोचा इसमें सबसे ज्यादा पसंद अल्लाह को क्या है? मोस्ट लाइक। हेलो हेलो हाँ हालांकि जो हार्ड है यहाँ पे छू बे रोजा रखना तकरीर शुरू कर दो। आजकल लोगों पे हार्ड है, मगर वो भी सिर्फ एक महीना। कुछ नाम रखो, नॉट एवरी मंथ, नॉट एवरी डे। रखो भैया, अभी वीडियो बना दो। रखो भाई। और वो भी कंडीशनली है। आप सफर में हैं तो अलाउ है कि मत रखो, बाद में रख लेना। आप बीमार हैं तो भी माफ है कि बाद में जब सेहत होगी तब रख लेना। कंडीशन है। ज़कात में भी कंडीशन है। साहिबे नसाब हो तब देना, वरना लेना। मेरा मन करता है कि ज़कात का 2-3 पॉइंट ऐसा बयान करूं कि ज़कात में अज़मत मुस्तफ़ा। इबादत से तो कोई बेवकूफ इनकार नहीं करेगा, चाहे जैसी जमात हो। ज़कात से तो